जीवन की परीक्षा में कोई अंक नहीं मिलते हैं। जीवन की परीक्षा में कोई अंक नहीं मिलते हैं, मगर मेरे दोस्त, लोग हृदय से स्मरण करें तो समझ लेना कि आप उत्तीर्ण हो गए। साथियों नमस्कार, सुप्रभात। आपका दोस्त, आपका सहयोगी, मैं अनुराग आर्य, उत्तर प्रदेश मुरादाबाद की धरती से आप सभी का अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेटाफोर्स टाइप प्रोजेक्ट इनिशिएशन पावर्ड बाई टाइगर टीम इंडिया, एक ऐसा मंच मेरे दोस्त, जिस मंच के माध्यम से हजारों लोग प्रत्येक दिन अपने जीवन में बदलाव लाते हैं। और विगत 4 वर्षों में लाखों लोगों ने अपने जीवन में बदलाव लेकर के आए हैं। और अगला बदलाव आपके जीवन में होने जा रहा है दोस्तों। सफलता तक पहुंचने के लिए यह सारे दरवाजे आपको तोड़ने होंगे। मैं नहीं कर सकता, लोग क्या कहेंगे, मम्मी पापा क्या कहेंगे, मैं फेल हो जाऊंगा, इसी तरह के और भी कई सारे एक्सक्यूजेस होते हैं। इन सभी बहानों के दरवाजों को हमें तोड़ना पड़ेगा। और जिस दिन मेरे दोस्त आप यह दरवाजे तोड़ देंगे, उसी दिन आप सफल हो जाएंगे। आप उस दिन से सफलता की शुरुआत कर चुके होंगे दोस्तों। जितना बड़ा ड्रीम होगा मेरे दोस्त, उतनी बड़ी प्रॉब्लम होगी। जितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी, उतनी बड़ी सक्सेस भी तो होगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग इंट्रो मेटाफोर्स डाई प्रोजेक्ट ट्रेनिंग सेशन पावर्ड बाई टाइगर टीम इंडिया। तो दोस्तों, अब समय हो गया है हमारे बीच में आज के बेहतरीन लीडरशिप को आमंत्रित करने का। पावन मंच टाइगर टीम इंडिया पर, पावन मंच टाइगर टीम इंडिया के ही सौजन्य से, तो एक बेहतरीन लीडरशिप जो हमारे बीच में आज का प्रशिक्षण सत्र लेकर के आ रहे हैं। तो हम सभी डिजिटल वेलकम करते हैं, फ्लावर बुके के माध्यम से, हैंड ड्रेस के माध्यम से, हार्ट बीट के माध्यम से हम लोग डिजिटली वेलकम करते हैं एक शानदार जबरदस्त लीडरशिप का, जिनका डिवाइस नेम है श्रीमान घनश्याम भडाना सर। हम सब आपका स्वागत करते हैं पावन मंच टाइगर टीम इंडिया पर। Thank you so much, sir. Thank you so much for inviting me. आज इस बेहतरीन मंच में आप सभी लीडर्स का स्वागत है। आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत है। आज के एक बेहतरीन सेशन की मैं शुरुआत करूंगा। तो जल्दी से सभी अपनी टीम लीडर्स को इनवाइट कर लीजिए। एक बहुत शानदार शायरी के साथ में आज का ट्रेनिंग सेशन अपन शुरू करते हैं। संग्राम जिंदगी है, लड़ना तुझे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। इतिहास कुछ भी नहीं है, सब कुछ संघर्ष की कहानी है। राणा शिवा, भगत सिंह, झांसी की वीर रानी है। कोई भी कायरों का इतिहास क्यों पढ़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। वेलकम टू लाइफ चेंजिंग ट्रेनिंग सेशन, टाइगर टीम इंडिया। दोस्तों, सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करूं, नाम घनश्याम बेड़ा है, जयपुर राजस्थान का रहने वाला हूं। एजुकेशन की बात करूं, बीएससी मैथमेटिक्स से भी हमने क्लियर किया, ग्रेजुएशन करी। और उसके बाद में अभी फुल टाइम मेटाफोर्स कर रहे हैं एज ए कैरियर। डायरी पेन लेके बैठ जाइए। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि इस पूरी दुनिया के अंदर ट्रेडिशनल मार्केट में बहुत सारे बिजनेस हैं, लेकिन मेटाफोर्स क्या है यूनिक इसके अंदर, क्यों हमें मेटाफोर्स को चुनना चाहिए अदर मार्केट के बिजनेस की तुलना में। दोस्तों, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे इन्वेस्टमेंट की अपन बात करें, मार्केट के अंदर बहुत बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट करने के बाद में भी लोग सफल तरीके से अपने बिजनेस को बिल्ड नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं मैं आपको एक रेशियो बताऊं, 10 में से एक बिजनेस सफलतापूर्वक चल पाता है, बाकी 9 बिजनेस फेल होते हैं मार्केट के अंदर करोड़ों रुपए लगाने के बाद में भी। ये कंडीशन है मार्केट की। लेकिन मेटापोर्स के अंदर बहुत छोटे से इन्वेस्टमेंट के अंदर कोई भी शुरुआत कर सकता है, बहुत आसानी से, इजी टू स्टार्ट। इसके अंदर एक बहुत कम टाइम पे
फाइनेंशियली फ्रीडम, मनी फ्रीडम ले सकते हैं, खुद का बिजनेस है। और आप तो पैसा कमाएंगे ही कमाएंगे, लेकिन आपकी वजह से बहुत सारे लोग पैसा कमाएंगे, आपको दुआई मिलेगी, आपको रेस्पेक्ट मिलेगी। लेकिन ट्रेडिशन मार्केट के अंदर कोई भी व्यक्ति दिल से रेस्पेक्ट नहीं करता, लेकिन अपना ऐसा इन्वायरमेंट है, लोग आपको दुआएं देंगे, रेस्पेक्ट करेंगे आपकी। टीम वर्क होता है, कोई बड़ी रिस्क नहीं है, लेकिन कमाने के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है मेटाफोर्स। ये बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से आज मेटाफोर्स वन ऑफ द बेस्ट है इन कंपैरिजन देन ट्रेडिशन मार्केट एंड अदर बिजनेस। तो मेटाफोर्स के बारे में अपन जानते हैं, दुनिया का एक नंबर वन सिस्टम, एकमात्र ऐसा सिस्टम जो विद इन सेकंड पेमेंट देता है पूरी दुनिया के अंदर। एकमात्र ऐसा सिस्टम है मेटाफोर्स जो विद इन सेकंड पेमेंट देता है। आज 21 महीने से ज्यादा लगातार सफल तरीके से काम कर रहा है मार्केट के अंदर। और सबसे बड़ी चीज, नई नई फ्यूचर की जो टेक्नोलॉजी है उन पे हम काम कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात होती है। जो लोग आज कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानते हैं, आज हमारे को नई नई टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करने का यहाँ पे मौका मिल रहा है। मेटापोर्स दुनिया का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आज बड़े पैमाने पर सफल है पूरी दुनिया के अंदर। और लगभग 20 लाख लोगों से ज्यादा की कम्युनिटी यहाँ पे बन चुकी है, एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम जो ऑटो मोड पे रन कर रहा है। दोस्तों, ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट है, 100% डिसेंट्रलाइज। अब डिसेंट्रलाइज का मतलब आपको मैं बता दूं, यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड होते हैं। और यदि कोई चीज डिसेंट्रलाइज हो जाती है ना, तो उसका कंट्रोल जो क्रिएटर होता है उसके हाथों में भी नहीं होता, ये ऑटो मोड भी चीजें चलती है। तो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है, मेटापोर्स एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। 100% डिस्ट्रीब्यूशन, विद इन सेकेंड 100% पैसा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। अब 100% पैसा ही जब डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, तो 100% सिक्योर सिस्टम है। पैसा तुरंत आता है, इंसेंटिव क्रेडिट इन 1 सेकेंड। ये कुछ रीजंस है, कुछ कारण है जिनकी वजह से आज हमारे को मेटाफोर्स के अंदर करियर बनाना है और बहुत बड़े लेवल पे काम करना है। अब देखो, अपना विजन क्लियर है, अपन को मेटाफोर्स करना है, लेकिन मेन चीज अपन को क्या करना है उसके बारे में अपन बात करेंगे। अब एवरीबडी वांट 3 थिंग्स इन हिज लाइफ। हर एक व्यक्ति 3 चीजें अपनी लाइफ में चाहता है। वो 3 चीजें क्या क्या है? मनी, टाइम एंड सिक्योरिटी। पैसा चाहिए, पैसों को खर्च करने के लिए, लाइफ को जीने के लिए, लाइफ को एंजॉय करने के लिए टाइम चाहिए, और एक सिक्योरिटी चाहिए। बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब क्यों तलाशते हैं? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वहां पे सिक्योरिटी है। ये 3 चीजें हर एक व्यक्ति को चाहिए, आपको भी चाहिए। डू यू वांट? आप भी चाहते हैं कि आपके पास में भी ये तीनों चीजें हो, और वो भी बहुत कम टाइम में। बट वी वांट एवरीथिंग फ्रॉम सिस्टम, सिस्टम वांट समथिंग फ्रॉम अस। अब अपन तो मेटाफोर से बहुत कुछ चाहते हैं कि अपन को पैसा भी आए, टाइम फ्रीडम भी मिले, एक सिक्योरिटी भी मिले। लेकिन आपको मैं बता दूं दोस्तों, सिस्टम भी हमारे से कुछ चाहता है। गिव एंड टेक, यहाँ पे अपन सिस्टम को कुछ चीजें देंगे, तब हमारे को सिस्टम बहुत सारी चीजें लौटा के देगा। अब क्या क्या चीजें देनी है सिस्टम को? कैन यू गिव समथिंग? क्या आप तैयार हैं कुछ देने के लिए इस सिस्टम को? आप क्या दे सकते हैं जिससे आपकी लाइफ में परिवर्तन आए, आप यहाँ पे एक तीनों चीजें प्राप्त करें? टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम एंड सिक्योरिटी। क्योंकि पैसा आपने कमा लिया, तो एक प्रकार से पैसों से पैसा बनता है और आप सिक्योर हो जाते हैं लाइफ में। तो आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, कैन यू गिव समथिंग? आप कुछ देने के लिए तैयार हैं? ओके। सिस्टम जस्ट लाइक ए ट्री। मेटाफोर्स एक पेड़ के पौधे की तरह है। तो पेड़ होता है ना, यहाँ पे अपन पैसों के पौधे की बात करेंगे। मेटाफोर्स एक पैसों का पौधा है। अच्छा, जो ट्री होता है, पेड़ होता है, उसको क्या चाहिए? ट्री वांट टू ग्रो, बट वो द नीड टू ग्रो अप। पेड़ हमेशा ग्रोथ करना चाहता है, लेकिन उसकी ग्रोथ के लिए क्या क्या चाहिए? सीड्स, वाटर, केयर एंड टाइम। बीज चाहिए, पानी चाहिए, टाइम टू टाइम उसकी अपन को केयर भी करनी है। और ऐसा नहीं आज अपन ने कोई पौधा लगाया और आज ही फल लग गया, उसमें टाइम भी लगेगा।
तो ये सारी चीजें हैं। अब ऐसे ही हमारा बिजनेस है। आप इसका कंपेयर कर सकते हो मेटाफोर्स का, कि एक ये पैसों का पौधा है जिसको आपको टाइम देना पड़ेगा, केयर करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें। अब जैसा कि मैंने बताया आपको कि सिस्टम चाहता है कि आप उसको कुछ दे। तो सिस्टम क्या चाहता है, सिस्टम वांट्स क्या क्या चाहता है? सबसे पहली चीज, योर टाइम और बिल्ड द नेटवर्क। ऐसा नहीं होगा कि आज आपने शुरुआत करी, 10 दिन बाद में बोलो कि सर यहाँ पे तो कोई ज्वाइन ही नहीं होता है। क्योंकि आप यहाँ से फाइनेंशियली फ्रीडम होना चाहते हैं, आप यहाँ से बहुत बड़े लेवल पे यदि पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहली चीज यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा। लेकिन अदर मार्केट में बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट चल रहे हैं उनके कंपैरिजन में बहुत कम टाइम में यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे अपन काम कर सकते हैं। तो योर टाइम फॉर बिल्ड द नेटवर्क, नेटवर्क बनाने के लिए आपको मेटाफोर्स के अंदर टाइम देना पड़ेगा, सबसे बड़ी चीज। और शुरुआत में आपका थोड़ा बहुत खर्चा भी हो सकता है, लेकिन मेटापोर्ट्स में शुरुआत में भी काफी अच्छा पैसा आ जाता है, कि मैं इसको उतना नहीं मानता कि आपको थोड़ा पैसा भी खर्च करना पड़ेगा। लेकिन आप खुद पे जरूर करना पड़ेगा, खुद की पर्सनैलिटी कम्युनिकेशन पे काम करना पड़ेगा। योर अटेंशन फॉर टेक ट्रेनिंग, हमेशा सीखने पे फोकस करना पड़ेगा हमारे को। अटेंशन, जब भी ट्रेनिंग होगा कभी मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं एक बहुत बड़े लेवल पे नेटवर्क बनाना। अब बहुत बड़े लेवल पे नेटवर्क कैसे बनेगा, जब हम खुद एजुकेटेड होंगे, हमारे अंदर एक बहुत बेहतरीन लीडरशिप होगी। और ये लीडरशिप कब आएगी, जब हम सीखेंगे। योर रिलेशन फॉर ग्रो अप, हर एक व्यक्ति से एक अच्छा रिलेशन हमारे को मेंटेन करके चलना है, हर एक व्यक्ति से। खासकर मैं आपको बता दूं, अपलाइन से हमेशा एक अच्छी रिलेशन बना के रखो। डाउनलाइन से हमेशा एक बेहतरीन अच्छी रिलेशन बना के रखो। कभी भी छोटी छोटी चीजों को लेके आपको चीजों को ज्यादा नहीं बढ़ाना, आपको हमेशा एक अच्छी रिलेशन मेंटेन करना है, तभी अपन बड़े लेवल पे नेटवर्क बना सकते हैं। योर कंसिस्टेंस एफर्ट फॉर डेवलपमेंट, लगातार प्रयास करना पड़ेगा खुद के डेवलपमेंट के लिए। योर बिलीव फॉर क्रिएटिंग बिग नेटवर्क, और खुद को विश्वास करना पड़ेगा कि मैं एक बहुत बड़े लेवल पे नेटवर्क बना सकता हूँ। बिलीव इन योर सेल्फ, आपको बिलीव करना पड़ेगा। डू यू वांट टू ग्रो योर मेटापोस्ट्री? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप चाहते हैं मेटापोर्स के एक बहुत बड़े लेवल पे पेड़, पैसों का पेड़ लगाना? तो आपको ये चीजें देनी पड़ेगी, ये काम आपको करने पड़ेंगे। और भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि गिव योर टाइम, आपको टाइम देना पड़ेगा। मैंने आपको एक पॉइंट बताया सबसे पहले, कहाँ टाइम देना पड़ेगा। जैसे सुबह से हम अपना ट्रेनिंग सेशन होता है डेली, सुबह 8 से 9 ट्रेनिंग होगा, उसमें पूरी टीम के साथ में हमारे को प्रेजेंट होना है। शाम को प्लान प्रेजेंटेशन होता है। कितना आसान हो गया आपके लिए काम, केवल गेस्ट को प्लान के लिए ओनली बैठाना है हमारे को, कोई हमारा काम बहुत आसान हो जाता है यहाँ पे। तो डेली ट्रेनिंग टेक्स प्लेस इन द मॉर्निंग फॉर 8 to 9, is very important to sit with your entire team. There is a plan presentation from 8 to 9. In the evening, you can invite your guest there. ये काम अपन को करना है, ये टाइम अपन को देना है। चेंज योर हैबिट्स, कुछ हैबिट्स जो हमारे को चेंज करनी है, क्या क्या हमारे को चेंज करना है खुद में क्या क्या अपन को बदलाव लाने हैं। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठना है। अब ये आदत बहुत सारे लोगों में नहीं होती है, लेकिन आप कोशिश करोगे, इस पूरी दुनिया में ऐसा कुछ है ही नहीं कि वो पॉसिबल नहीं है। और उठना तो बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप लगातार 3 4 दिन उठोगे, जबरदस्ती भी उठोगे तो आपकी आदत बन जाएगी वो। तो सुबह अपन को जल्दी उठना है। टाक एवरीबडी, हर एक व्यक्ति से बात करनी है, डाउनलाइन से अपलाइन से, सुबह जल्दी उठ के। डोंट लिसन एडवाइस, किसी व्यक्ति की कोई एडवाइस कभी नहीं सुनना है। लोगों की आदत होती है आपको एडवाइस करने की, और खासकर इंडिया के अंदर लोगों को किसी चीज का नॉलेज भी नहीं होता है, फिर भी वो बहुत सारी चीजें आपको एडवाइस करते हैं। लेकिन आपका फ्यूचर है, आपको बनाना है, आपकी लाइफ है, आपको बनानी है। लोगों की सुनोगे कभी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। इसलिए खुद पे काम करना, खुद की ग्रोथ के लिए काम करना, लोगों की नहीं सुननी कभी हमारे को।
रेस्पेक्ट एवरीबॉडी, हर एक व्यक्ति की इज्जत करनी है। न कि मेटाफोर्स कम्युनिटी में, बाहरी मार्केट में भी अपन को, लोगों को ये लगना चाहिए कि यार क्या इंसान है, कितनी रेस्पेक्ट करता है, और ये रेस्पेक्ट का बिजनेस है। मेक रिलेशन, लोगों से ज्वाइनिंग बाद में आती है, पहले अपन को रिलेशन मेंटेन करना पड़ता है, रिलेशन बनाना पड़ता है, दोस्ती बनानी पड़ती है ना। तो मेक रिलेशन, हर एक व्यक्ति से अपन को एक अच्छी रिलेशन मेंटेन करनी है, बनानी है। प्रमोट एवरीथिंग, जो भी चीज, जैसे मान लो सुबह का ट्रेनिंग हो रहा है, आप प्रॉपर तरीके से ले रहे हो, इसको भी प्रमोट करो। आपका छोटा सा अचीवमेंट आ रहा है, ऐसे मान लो 500 रुपए का भी अचीवमेंट हो, उसको भी प्रमोट करो। ऐसा नहीं कि यार 500 रुपए में क्या है, लेकिन हर एक चीज को हमारे को प्रमोट करना है, क्योंकि प्रमोशन का बिजनेस है। दिखेगा नहीं कुछ मार्केटिंग के अंदर, तो दिखेगा नहीं तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि आप मेटाफोर्स कर रहे हैं। इसलिए हर एक चीज को हमारे को प्रमोट करना है। ड्रेसअप वेरी वेल, बोलते हैं ना, पेस्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ड्रेसअप सेंस बहुत जरूरी है। आपने आज तक पता नहीं क्या पहना, लेकिन आप बहुत ही शानदार बिजनेस में आ चुके हैं। अब आपको प्रॉपर एक अच्छे ड्रेसअप, नॉर्मल फॉर्मल ड्रेस में रहना है। और कुछ स्टेप्स, अब हमारे को क्या करना है, सबसे पहले 8 स्टेप को फॉलो करना है। 8 स्टेप में क्या क्या चीजें आती है, वो मैं आपको बता दूंगा अभी आगे। यदि आप 10 कॉल करते हो दिन के अंदर, वैसे ये बहुत कम होते हैं 10 कॉल, 10 कॉल और 3 प्लान पर डे, यदि आप ऑफलाइन काम कर रहे हैं तो। यदि आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो कम से कम 100 कॉल डेली अपन को करने हैं। 100 कॉल करेंगे तो 10 से 15 प्लान अपन डेली दे सकते हैं, है ना। टेक प्लान्स एंड ट्रेनिंग, ऑलवेज रेडी टू गिव टेस्टमनी, हमेशा तैयार रहना है। कोई भी अपॉर्चुनिटी, कोई भी मौका मिलता है, हमेशा उस चीज के लिए हमारे को तैयार रहना है। अटेंड ऑल फंक्शन एंड ट्रेनिंग, रीड रिकमेंडेड बुक्स एंड लिसन ऑडियो वीडियोस, अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी है, खुद के ग्रोथ के लिए अच्छे वीडियोस देखने हैं। रील्स, फनी वीडियोस, ये बिल्कुल नहीं देखने अपन को, क्योंकि अपन एक बहुत ही शानदार बिजनेस के अंदर है। हम खुद को डेवलप करके हमारी टीम को डेवलप करेंगे, बहुत बड़े लेवल पर नेटवर्क बनाएंगे। वो कब होगा, जब हम अपने दिमाग को एक अच्छी खुराक देंगे, अच्छी किताबें पढ़ेंगे, अच्छे वीडियो ऑडियो अपन देखेंगे। बी ए टीम प्लेयर, एक अच्छा टीम प्लेयर अपन को यहाँ पे बनना है। अब अपन बात करते हैं, जैसा कि मैंने बताया ना, 8 स्टेप ट्रेनिंग, हमारे को करना क्या पड़ेगा मेटाफोर्स के अंदर, क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले ड्रीम बनाने पड़ेंगे। अब जब कोई पर्सन नया नया ज्वाइन होता है ना, तो उनको जब हम बताते हैं कि ड्रीम्स बनाओ, तो वो इन चीजों को इग्नोर करता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये मूल चीज है, ये यही मेन कारण है जिसकी वजह से मेटाफोर्स कर रहे हैं। हमारे ड्रीम, हमारे सपने, इसीलिए मेटाफोर्स कर रहे हैं। नहीं तो अपन को यदि बड़े लेवल पे काम नहीं करना, अपन को यदि बड़े सपने हमारे है नहीं, तो बाहरी मार्केट में भी अपन होते हैं आज। बाहरी मार्केट में भी थोड़ा बहुत पैसा तो कमाया जा सकता है, लेकिन ड्रीम्स है तब कर रहे हैं। इसलिए सबसे पहले अपन को ड्रीम्स को नोट करना है डायरी में। अब कैसे करना है, उसके बारे में भी डिटेल से मैं बात करूंगा अभी। लिस्ट बनानी है। देखो अपना बिजनेस है, इसका कच्चा मटेरियल अपन बांध सकते हैं लिस्ट। लोगों के बिना इस बिजनेस में कुछ भी नहीं है। अब वही चीज है, अपन किसी नए गेस्ट को बताएंगे, आज ही ज्वाइन हुआ है, कि भाई लिस्ट बना लो, तो बोलेगा सर मेरे को तो सब कुछ याद है ऐसे ही। तो ऐसा कभी नहीं करना, याद कुछ भी नहीं होता है। और 100 लोग तो बिल्कुल भी आपको याद नहीं होंगे। मैं तो कहता हूँ कम से कम 400-500 लोगों की अपन को लिस्ट बनानी है। जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतना बड़ा काम होगा, और आपको एक डिमोटिवेशन नहीं आएगा कि मेरी लिस्ट खत्म हो चुकी है। हमेशा लिस्ट को अपन को बढ़ाना है। इनविटेशन, अब लिस्ट बना ली, उसके बाद में इनविटेशन कैसे करना है उसके बारे में अपन बात करेंगे। सो द प्लान, फॉलो अप, बी ए टीम प्लेयर, है ना। टे बुक्स फंक्शंस, इन ये चीजें अपन को करनी है। अब मैं 1 to 1 हर एक चीज पे बात करता हूँ। ड्रीम्स, अब ड्रीम्स कैसे होने चाहिए। देखो ड्रीम और गोल में फर्क होता है। ड्रीम प्लस एक्शन, आपने सपना देखा, उस पे काम किया, वो आपका गोल बन चुका है। ड्रीम कैसे होनी चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंडेड। अब ऐसा नहीं कि आपने ड्रीम बना लिया, आज ज्वाइन हुए, मेरे को तो ओडी चाहिए कितने दिनों में, 4 महीने में चाहिए, ये आपको रियलिस्टिक लगा क्या। आप ड्रीम, शॉर्ट ड्रीम बना सकते हैं सबसे पहले, कि मैं 10 दिन के अंदर यहाँ पे क्या परचेज कर सकता हूँ खुद के लिए।
20 दिन में क्या कर सकता हूँ, 1 महीने में क्या कर सकता हूँ। मतलब नॉर्मली आपको सोचना है, जो रियलिस्टिक लगे वो चीजें होगी। ऐसा नहीं कि आप 1 महीने के अंदर बहुत बड़ा ड्रीम बना ले कि 1 महीने में ये कर दूंगा, तो वो एक रियलिस्टिक नहीं लगेगा। मैं मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे आपको एक लैपटॉप परचेज करना है, आप मेटापोर्स में 1 महीने की इनकम से आसानी से लैपटॉप ले सकते हैं, तो ये एक रियलिस्टिक गोल है। भाई इस महीने में इतनी तारीखों में लैपटॉप लाऊंगा, उसके लिए मैं काम करूंगा। तो ड्रीम्स अलग अलग टाइप के होते हैं, शॉर्ट टर्म ड्रीम, मिडिल ड्रीम एंड लॉन्ग ड्रीम। तो अपन को क्या करना है, पहले छोटे छोटे सपनों को पूरा करना है। छोटे छोटे सपनों को अपन पूरा करेंगे, फिर थोड़े बड़े सपने पूरे होंगे, फिर बड़े लेवल वाले सपने पूरे होंगे। ऐसा नहीं होता कि अपन आज ज्वाइन हुए, आज ही बहुत बड़े लेवल वाले सपने अपन ने पूरे कर लिए, है ना। तो ड्रीम बनाने हैं, रियलिस्टिक शॉर्ट टर्म ड्रीम, मिडिल टर्म एंड लॉन्ग टर्म ड्रीम बनाने हैं। आप 1 महीने की, 2 महीने की प्लानिंग करिए, आप 6 महीने 7 महीने की प्लानिंग करिए, आप 1 साल की प्लानिंग करिए, आप 1.5 साल 2 साल की प्लानिंग करिए। ऐसे ड्रीम होने चाहिए। अब ड्रीम जो आपने बनाए उनका एक प्रिंट आउट अपन को निकालना है। क्योंकि देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, अपना जो माइंड होता है ना, बहुत पावरफुल होता है। एक बुक भी मैं आपको बताऊंगा, पावर ऑफ सब कॉन्शियस माइंड। उसको पढ़ना, आपको पता चलेगा आपके माइंड की पावर क्या है। जो हम देखते हैं, जैसी संगति में रहते हैं, वैसे हम बन जाते हैं, है ना। तो आप अपने ड्रीम्स को देखोगे लगातार, इनका एक विजन बोर्ड बनाओगे, आप जहां सोते हो उसके सामने आपके ड्रीम होंगे, तो आपके सब कॉन्शियस माइंड में वो चीजें चली जाएगी और वो आपकी रियल लाइफ में होना शुरू हो जाएगी। इसलिए हो सकता है आपको बहुत सारे लोगों ने बताया कि आप अपने सपनों का एक विजन बोर्ड बनाओ, लेकिन आज तक आपने नहीं बनाया। दोस्तों, मैं आज आपको बता रहा हूँ, आपको यदि अपनी लाइफ में अपने सपनों को पूरा करना है ना, आज ही एक विजन बोर्ड लाइए और अपने सपनों को आपके सामने रखें हमेशा, है ना। लिस्ट मेकिंग, अब लिस्ट अपन को कैसे बनानी है, किस किस व्यक्ति की बनानी है। सबसे पहले हॉट लिस्ट पे अपन को काम करना है। हॉट लिस्ट पे कौन आता है, जो आपकी बातों को मानता है, जो आपकी रेस्पेक्ट करता है। आपने ये बोल दिया कि ये करना, तो वो करेगा। इससे दो चीजें होगी। पहली चीज तो ये कि आपका तुरंत जल्दी अचीवमेंट बनेगा। दूसरी चीज ये होगी कि जो आपका चहेता है, जो आपकी बातों को मानता है, वो आपके साथ हो गया, तो आपकी पावर डबल हो चुकी है वहां पे। तो उसकी भी अचीवमेंट आएगी, आपकी भी अचीवमेंट आएगी। तो हॉट लिस्ट पे काम करना है। फ्रेंड्स, रिलेटिव, है ना, एम्प्लॉयर्स, नाइबरहुड्स, ड्रीमर्स, स्ट्रेंजर्स, ये लोग हैं जिनकी हमारे को लिस्ट बनानी है ना। वाई डू मेक लिस्ट, विदाउट लिस्ट नॉट ए बिग बिजनेस इन मेटाफोर्स। देखो जिन लोगों को लगता है ना कि मैं तो बिना लिस्ट के ही बड़ा नेटवर्क बना लूंगा, मेटाफोर्स में बहुत बड़े लेवल पे काम कर लूंगा, तो शायद आपकी गलतफहमी है दोस्त। लिस्ट बनानी पड़ेगी, ये कच्चा मटेरियल है, इसके बिना कुछ भी नहीं है। लिस्ट बनानी ही पड़ेगी। विदाउट लिस्ट यू बी नेगेटिव एंड क्यूर द बिजनेस। आप यदि लिस्ट नहीं बनाओगे ना, आपका प्लान आपको बोल रहा है, आप लिस्ट नहीं बना रहे हैं, तो आप देख लेना, खुद को बाहर कर दोगे इस बिजनेस से। ये नेगेटिव बात नहीं है, लेकिन ये एक फैक्ट है। इसलिए लिस्ट बनाना जरूरी है। अब लिस्ट कैसे बना सकते हैं, एक छोटा जो पॉकेट डायरी होता है उसका अपन यूज कर सकते हैं, जो हमारे पास में रहेगा। एक बड़ी डायरी का अपन यूज कर सकते हैं उसके अंदर, और एक पॉकेट वाली डायरी के अंदर हमेशा लिस्ट आपकी आपके सामने होनी चाहिए। डोंट प्रीजज, कभी भी लिस्ट बनाते समय ये प्रीजज नहीं करें कि ये व्यक्ति काम करेगा या नहीं करेगा, ये व्यक्ति तो ऐसा है, ये तो कर ही नहीं सकता। अब बहुत बहुत सारे लोगों के साथ, मेरे साथ भी हुआ है, मैंने कई बार प्रीजज किया और वो व्यक्ति किसी और के साथ ज्वाइन होकर बहुत अच्छे लेवल पे आज काम कर रहा है। अब मेरे को दुख होता है कि मैं बता देता ना उसके पास। तो प्रीजज नहीं करना कभी भी किसी भी व्यक्ति को, चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, आपको एक बार आपका प्लान प्रेजेंट करना है उसके सामने। अब लिस्ट कैसे बनानी है, सीरियल नंबर, अगले व्यक्ति का नाम लिखना है, एज लिखनी है, काम क्या करता है वो लिखना है, कॉन्टेक्ट नंबर लिखने है और एड्रेस लिखना है। बहुत बड़ी चीजें अपन को नहीं चाहिए, ये नॉर्मल। अगले का नाम क्या है, एज क्या है, काम क्या करता है, कॉन्टेक्ट नंबर कितने हैं और एड्रेस कहाँ का रहने वाला है, ये अपन लिस्ट में बना सकते हैं।
अब जैसे कि मैंने बताया कि सबसे पहले प्राइमरी लिस्ट हॉट लिस्ट हो गई, सेकेंडरी कोल्ड लिस्ट हो गई, और एक होती है शॉर्ट लिस्टिंग। एक एक लिस्ट होती है स्ट्रेंजर की, जो अननोन पर्सन होते हैं उनकी भी अपन को लिस्ट क्रिएट करनी है, लेकिन वो बाद में बनती है। पहले अपन हॉट एंड कोल्ड लिस्ट पे काम करते हैं। दोस्तों अब बात करता हूं मैं इनविटेशन की। बोलते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपने लिस्ट बना ली, लेकिन काम कहाँ से शुरू होगा? आप जब लिस्ट के ऊपर काम करेंगे, सबसे पहला काम है इनविटेशन करने का। अब इनविटेशन कितना ज्यादा प्रभावी होगा, ये डिसाइड करेगा आप कितना जल्दी बड़ा नेटवर्क बनाने वाले हैं। तो प्रोस्पेक्टिंग एंड कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्टिंग क्लियर द की नाइट्स। कैसे लिस्ट बनानी है? कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। इनविटेशन करना है, मतलब ऐसा नहीं बड़ी चौड़ी बहुत बड़े लेवल पे बात कर रहे हो, आधे घंटे 1 घंटे तक एक ही गेस्ट को दे रहे हो इतना टाइम, नहीं। इनविटेशन कैसा होना चाहिए? एकदम शॉर्ट एंड सिंपल इनविटेशन होना चाहिए। अब क्या क्या करना है देखो। डोंट ऑन इनविटेशन। क्या नहीं करना? कंपनी का नाम कभी नहीं बताना इनविटेशन करते समय, कि भाई आजा, मेटाफोर्स के अंदर जुड़ चुका हूँ, तू भी जुड़ जा, मेरे पैसे आ जाएंगे। ऐसा कभी नहीं करना अपन को। कंपनी का नाम कभी नहीं बताना दोस्तों। नेचर ऑफ वर्क। आपको कभी ये नहीं बताना है कि आप क्या काम करते हैं, आप जोड़ने वाला काम करते हैं। आ जाओ, आप आ जाओ, आप ज्वाइन हो जाओगे मेरे साथ में, फिर हम और लोगों को ज्वाइन कराएंगे, बड़ा नेटवर्क बनाएंगे, ये जोड़ने वाला काम मैंने स्टार्ट किया है। ये कभी नहीं बताना। कंपनी का नाम नहीं बताना। नेचर ऑफ वर्क, क्या काम कर रहे हैं, इसमें क्या होता है, वो कभी नहीं बताना आपको। मनी इन्वेस्टमेंट, पैसा लगाना है, ये भी कभी नहीं बताना आपको। ये तीनों चीजों को ध्यान रखना है। क्या नहीं बताना? कंपनी का नाम नहीं लेना है, जोड़ने का काम करते हैं ये नहीं बताना है, और पैसा लगाना है। भाई आ जाओ, 7,000 रुपया आप इन्वेस्टमेंट कर दो, आपका काम स्टार्ट हो जाएगा, आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा। कभी ऐसी बात नहीं करनी है अपन को। फिर क्या करना है? अगले को समझो, पहले उसका इंटरेस्ट क्या है। अगले अगले जैसे किसी पर्सन को अपन कॉल करते हैं, सबसे पहले उसके हालचाल पूछो कि वो कैसा है, किस सिचुएशन में है। डायरेक्ट अपने काम के बारे में कभी मत बताओ, ठीक है? अब उसके बाद में वो ठीक है, उसके हालचाल अपन ने पूछे कि वो एवरीथिंग इज फाइन, अच्छा है, सही सिचुएशन में है, अगले से बात करनी चाहिए इसके बारे में, मेटाफोर्स के बारे में। तो क्या करना है? उनको ये बोलना है कि देख भाई, मुझे आपके अंदर ये काबिलियत लगी, आपके अंदर ये बेस्ट क्वालिटीज है, इसलिए मैंने एक काम शुरू किया है, मुझे ऐसा लगा आप इसमें बेटर कर सकते हैं, आप इसमें बहुत अच्छे लेवल पे काम करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो आप एक बार इस कॉन्सेप्ट को समझे, और आपको यदि बेटर लगेगा, अच्छा लगेगा, तो अपन मिलके बहुत अच्छे लेवल पे काम करेंगे। यहाँ मैंने कोई कंपनी का नाम नहीं बताया, न जोड़ने तोड़ने का बताया, न कोई पैसा लगाना ये बताया। शॉर्ट एंड सिंपल, जितना जल्दी हो सके। हरी मतलब 1 या 2 मिनट के अंदर आपको इनविटेशन करके फ्री होना है, किसी से रिक्वेस्ट नहीं करनी। कभी भी ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना दोस्तों। कभी भी किसी भी व्यक्ति से हमारे को रिक्वेस्ट नहीं करनी, भाई आजा, आप आ जाओ, मेरे साथ जुड़ जाओ, मेरी भी इनकम आ जाएगी, प्लीज जुड़ जाओ ना। ऐसा कभी नहीं करना, क्योंकि हम बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, बहुत अच्छे लेवल का बिजनेस कर रहे हैं। अपन को रेस्पेक्ट के साथ में काम करना है, ऐसा नहीं कि अपन रिक्वेस्ट कर रहे हैं। देने वाले हैं अपन, लोगों को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, कुछ ले थोड़ी रहे हैं उनसे। तो रॉयल एग्जिट लेना है, मतलब शानदार तरीके से कि ठीक है भाई, मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं तेरे से बात करता हूँ, और यहाँ पे अपन मिलेंगे इतनी बजे, अपन प्लान डिस्कशन करेंगे, ठीक है? ओके भाई, मिलते हैं। यदि ऑफलाइन अपन उनसे बात कर रहे हैं, तो अपन एक अच्छी लोकेशन बता सकते हैं, वो व्यक्ति वहां आएगा, अपन प्रॉपर प्लान प्रेजेंट करेंगे। ऑनलाइन की बात करें अपन, तो उनको टाइम बताना कि भाई जूम है आपके पास में, जूम डाउनलोड कर लीजिए, 8 से 9 हमारा डेली ट्रेनिंग प्लान प्रेजेंटेशन होता है, आपको पहुंचना है। आपको 7:55 पे ही पहुंचना है। ऐसा नहीं कि आप लेट हो जाओ और वहां पे आपको सीट ही ना मिले, क्योंकि लिमिटेड सीटें होती है, लोग बहुत सारे हैं। ऐसे अपन को इन्विटेशन करना है। ओके। अगला काम क्या है? सो द प्लान। प्लान कैसे देना है? राउंड सर्कल। जब अपन सेमिनार करते हैं, तब राउंड द सर्कल बना के अपन करते हैं। अब देखो, प्लान के अंदर भी 3 चीजें होती है कि सबसे पहले अपन प्लान प्रेजेंट करेंगे, उससे पहले क्या क्लोजिंग करनी है, प्लान के दौरान कैसी क्लोजिंग है,
और प्लान होने के बाद में अपन को क्या क्लोजिंग करनी है, ये चीजें बहुत मैटर करती है। प्लान से पहले क्या कर सकते हैं अपन, सक्सेस स्टोरी बता सकते हैं खुद की, कि भाई मैंने इस बिजनेस को आज से 1 साल पहले शुरू किया था, और कुछ भी नहीं था, पैसे भी नहीं थे, लेकिन जब शुरू किया, खुद पे बिलीव था, काम किया, आज एक अच्छी फाइनेंशियल फ्रीडम यहाँ से अचीव करी। ये अपन बता सकते हैं सक्सेस स्टोरी। और कॉमन रेपेट, यानी कि देखो, वो व्यक्ति कैसा है उसको समझो आप, और उसको ऐसा लगे कि यार ये भी सेम अपनी सिचुएशन में था कोई समय, आज इसकी लाइफ बनी तो हमारी बन सकती है। तो कॉमन चीजें अपन को देखनी है और उनके बारे में अपन को बात करना है बिफोर क्लोजिंग, प्लान देने से पहले। मीटिंग के दौरान एक अच्छा एनवायरनमेंट हमारे को रखना है, और मीटिंग के बाद में राउंड द सर्कल बना के फॉलो अप अपन को करना है। फॉलो अप कैसे करना है वो भी अपन, इसके बारे में भी अपन बात करेंगे। दोस्तों, फॉलो प्लान का मतलब आपने 10% काम किया, अब 90% काम होगा फॉलो अप से। ये रियलिटी है दोस्तों। कई बार अपन गलती क्या करते हैं कि प्लान दे देते हैं और छोड़ देते हैं व्यक्ति को, तो उसको तो फर्स्ट दिन जब अपन ने प्लान दिया उतनी चीजें समझ में भी नहीं आई, और उसके डाउट भी होते हैं, लेकिन वो व्यक्ति नहीं बताता। वो कहाँ क्लियर होगी चीजें, फॉलो अप के अंदर क्लियर होगी। तो आपको ज्यादा से ज्यादा यदि ज्वाइनिंग लेनी है तो अपन को करना पड़ेगा फॉलो अप, कंटिन्यू। जैसे फर्स्ट बार अपन फॉलो अप करेंगे प्लान देने के बाद में, फर्स्ट बार अपन किसी से मिल रहे हैं तो अपनी सेल होगी ओनली 2%, है ना। फर्स्ट बार मिल रहे हैं, फॉलो अप कर रहे हैं फर्स्ट बार तो 2%, फिर 3%, दूसरी बार फॉलोअप में, तीसरी बार फॉलोअप करेंगे 5%, 10%। और आप 4 से 5 बार यदि फॉलोअप करते हो, अगला वक्त व्यक्ति के ड्रीम है, इंटरेस्टेड है व्यक्ति, तो 100% वो आपके साथ ज्वाइन हो जाएगा 5 बार फॉलोअप करने में। तो फॉलोअप अपन को कंटिन्यू करना है। आप उसको अपनी डायरी में नोट कर लो किस किस व्यक्ति का हमको फॉलोअप करना है, और वो कंटिन्यू करना है। F3 का फॉर्मूला, अब फॉलोअप करते समय F3 अपन इस्तेमाल कर सकते हैं, फील, फेल्ट एंड फाउंड। फील कैसे कराना है, अब बहुत सारे लोग फॉलो अप करते समय एक क्वेश्चन आता है उनका कि सर, काम तो स्टार्ट कर दूंगा, मेरे पास पैसे नहीं है। अब उनको ये फील कराओ आप कि जब दोस्त मैंने भी इस बिजनेस की शुरुआत करी थी, सच बता रहा हूँ पैसे नहीं थे, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, मैंने एडजस्ट किया, लेकिन आज मैं कमा रहा हूँ। उसको फील हुआ कि यार सच में इसके पास भी नहीं थे, तो वो भी एडजस्ट करेंगे। ये चीज फील करानी है उनको। F3 फॉर्मूला बहुत पावरफुल फॉर्मूला है, इसको अपन को यूज करना है ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, फॉलोअप के अंदर क्या ध्यान रखना है, मिनिमम 24 घंटे के अंदर फॉलोअप हो जाना चाहिए, मैक्सिमम 48 घंटे। 48 घंटे बाद में लोगों को इतना याद नहीं रहता कि उनके साथ क्या हुआ, इतना ज्यादा डीपली प्लान तो बिल्कुल वो भूल जाएंगे। इसलिए इसलिए लोहा जितना गर्म हो उस पे हथौड़ा मारने से उसका आकार जल्दी से बदलेगा, वो ठंडा हो चुका है फिर आकार नहीं बदलने वाला। 48 घंटे के अंदर अंदर फॉलोअप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्या करना है अपन को, मेटाफोर्स में बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि सर करूँ क्या, कुछ नहीं करना, सिंपल सा काम करना है। लिस्ट बना लो। सबसे पहले किसकी लिस्ट, ड्रीम की लिस्ट बना लो, क्या क्या ड्रीम्स है उनका विजन बोर्ड बना के, आप जहां सोते हो उसके सामने आपका विजन बोर्ड होना चाहिए। दूसरी, लोगों की, गेस्ट की लिस्ट बना लो। उसके बाद में इनविटेशन करना शुरू करो, इनवाइट करना पड़ेगा लोगों को, आपको बोलना पड़ेगा। आप नहीं बोलोगे लोगों को, ऐसे कोई सपने नहीं आते कि आप मेटाफोर्स कर रहे हैं। प्लान करना पड़ेगा, फिर कंटिन्यू फॉलो अप करके उनकी क्लोजिंग करनी पड़ेगी, फिर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उनकी एजुकेशन को बढ़ाना पड़ेगा, और एक अच्छे लेवल पे डुप्लीकेशन करना पड़ेगा एक बहुत अच्छी टीम बनाने के लिए। ये काम करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है मेटाफोर्स के अंदर। लिस्ट बनाना, इनविटेशन करना, प्लान देना, फॉलो अप करना, क्लोजिंग करना, और अगले व्यक्ति को प्रॉपर ट्रेनिंग देना, ये काम करना है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, यदि अपन ऑफलाइन काम करते हैं तो 3 प्लान अपन पर डे कर सकते हैं, यदि ऑनलाइन करते हैं तो 100 प्लान अपन, 100 प्लान नहीं, 100 तो कॉल कर लो आप, प्लान तो बहुत बड़ी बात होती है। 100 प्लान के लिए आपको कम से कम 1000 से 1500 कॉल करने पड़ेंगे, 1000 से 1500 कॉल यदि आप कर सकते हैं। देखो, वही चीज है कि आप 100 कॉल एक दिन में करोगे तो 5 या 10 लोग आपके प्लान देखेंगे, 1-2 लोगों की ज्वाइनिंग आ सकती है।
अब वो यदि रेशियो आप बढ़ाते हैं, 200 कॉल करते हैं, तो आपका रिजल्ट का रेशियो भी बढ़ेगा। सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो आप चाहे 100 कॉल एक दिन में करते हैं या फिर एक महीने में करते हैं, वो डिसाइड करेगा आपका कितना रिजल्ट आने वाला है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना सर काम नहीं हो रहा। आप खुद खुद सोचो अपने लेवल पे आप कितने प्लान कर रहे हो, कितनी कॉलिंग कर रहे हो, कितने इनविटेशन कर रहे हो। आप खुद सोचो, अपने लेवल पे आपको पता चल जाएगा कि हम कितने पानी में हैं। टेक प्लान एंड ट्रेनिंग, प्रॉपर अपन को ट्रेनिंग लेनी है। अटेंड ऑल ट्रेनिंग एंड प्लान पर वीक बिकॉज यू हैव टू बी ए प्लानर एंड ट्रेनर। आपको भी तो कभी अच्छा प्लानर बनना है, आपको भी तो प्रॉपर एक अच्छा ट्रेनर बनना है। इसके लिए आपको पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, है ना। ड्रेसअप प्रॉपरली, ड्रेसअप का अपन को ध्यान रखना है ना। अब देखो उसके अलावा आपको कभी भी मौका मिलता है अपनी टेस्ट मनी देने के लिए, कभी भी किसी भी सेमिनार के अंदर कहीं पर भी आप हमेशा आगे रहें। हर एक चीज में फंक्शन वगैरह हमेशा अटेंड करें, अपने ग्रोथ पे काम करें, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें, है ना। लिसनिंग, रीडिंग एंड वॉचिंग, इन तीनों चीजों पे काम करना है। अपन को अच्छी चीजें देखनी है, अच्छी चीजें पढ़नी है, और अच्छी ग्रोथ के लिए काम करना है। डेली डोज, जैसे डेली डोज ही है, सुबह का आइए ट्रेनिंग सेशन, डेली डोज का काम करता है। अब एक बहुत ही शानदार चीज आपको बताने वाला हूं मैं। माइंड पावर, फिजिकल पावर, एक इंसान के अंदर उसकी ग्रोथ के लिए सबसे जरूरी चीज है माइंड की पावर और फिजिकल पावर। ये दोनों चीजें यदि पावरफुल है, आपको इस पूरी दुनिया के अंदर आपकी ग्रोथ को कोई रोक ही नहीं सकता। अब ये कैसे बढ़ सकती है भाई? फिजिकल पावर अपन कब बढ़ा सकते हैं? जब अच्छी चीजें खाएंगे, प्रोटीन्स, एक्सरसाइज अपन प्रॉपर करते हैं, टाइम टू टाइम अच्छी डाइट लेते हैं, तो अपन फिजिकल पावर को बढ़ा सकते हैं। यस। अब माइंड की पावर कैसे बढ़ेगी? आपके ऊपर डिसाइड करता है, आप अपने आप को सक्सेस बनाना चाहते हैं या फेलियर बनाना चाहते हैं। अच्छा, फेलियर बनाना चाहते हो तो कुछ चीजें करनी है आपको। बैड न्यूज, हमेशा नेगेटिव लोगों के साथ रहना है, नेगेटिव चीजें सुनना है, नेगेटिव न्यूज आपको हमेशा सुननी है, नेगेटिव चीजें पढ़नी है, नेगेटिव चीजें देखनी है। हमेशा नेगेटिव रहो, हर चीज के प्रति नेगेटिव सोचो, आप फेलियर बन जाओगे। कोई कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप ऑटोमेटिक फेलियर बन जाओगे। आपको सक्सेस होना है, आपको अच्छी चीजें की लर्निंग करनी पड़ेगी, बुक्स पढ़नी पड़ेगी, अच्छी बुक्स, अच्छे वीडियोस देखने पड़ेंगे, अच्छे लोगों के संगत में रहना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज, यदि अच्छे लोगों की संगत में रहोगे तो अच्छे बन जाओगे आप। अच्छा, हमेशा पॉजिटिव सोचना है कि आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। मैं, मुझे खुद पे बिलीव है, बिलीव इन योर सेल्फ। खुद पे बिलीव है, मैं कर सकता हूँ, मैं हमेशा पॉजिटिव सोच सकता हूँ। आप 100% सफल हो जाओगे, सक्सेस हो जाओगे। ये माइंड की पावर होती है। दोनों चीजों पे अपन को काम करना है। ये कुछ बुक्स हैं जिनको आप ऑर्डर करा सकते हैं, जो कहीं ना कहीं आपकी माइंड की पावर के लिए बहुत काम करेगी। ट्रस्ट, रेस्पेक्ट, अंडरस्टैंड ईच अदर, एंजॉय ईच अदर, हमेशा खुश रहो। क्योंकि इस पूरी दुनिया के अंदर रात को करोड़ों लोग सोते हैं, उनमें से लाखों लोग नहीं उठ पाते। आप सही सलामत है, आपका परिवार सही सलामत है, यार दोस्त रिश्तेदार, यदि सब सही सलामत है, इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती। हमेशा खुश रहो, लोगों का ट्रस्ट जीतो, रेस्पेक्ट करो, लोगों को समझो, और एक शानदार तरीके से, ऑनेस्टी, एथिकल तरीके से, रेस्पॉन्सिबल तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से अपन को काम करना है। बहुत अच्छे लेवल पे टीम बनानी है दोस्तों। कुछ 10 कदम जो ये चीजें भी अपन कर सकते हैं। अपने सिस्टम, मेटाफोर्स पे सबसे पहले आपको बिलीव करना पड़ेगा, भरोसा करना पड़ेगा। दूसरी चीज, काबिलियत डालनी पड़ेगी, खुद पे काम करना पड़ेगा। क्योंकि जो आज हम हैं, तो जो हम है, इसमें यदि हम सफल होते तो हो जाते, नहीं है सफल, काबिलियत अपन को बढ़ानी है, 100% अपन सफल हो सकते हैं। खुद को चेंज करना है, चेंज योर सेल्फ। अपने सपनों पर विश्वास करना पड़ेगा, बिलीव इन योर ड्रीम्स। आपके क्या सपने हैं, आप पूरा
करना चाहते हैं, आप खुद पे बिलीव करके अपने सपनों पे बिलीव कीजिए, 100% आपके सपने पूरे होंगे। माहौल खुद बनाना पड़ेगा। आप ऐसे सोचो कि हर एक चीज पॉजिटिव होगी, एक अच्छा माहौल होगा, तब मैं काम शुरू करूंगा, तब देखना मैं अच्छे लेवल पे काम कर जाऊंगा। कभी नहीं होगा ऐसा। खुद को एक अच्छा माहौल क्रिएट करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा पूरी एकाग्रता के साथ में। ऐसा नहीं आज ये चीज आ गई, आज वो चीज आ गई, हमेशा डाइवर्ट हो रहे हो, डाइवर्ट ही रहोगे, फिर कहीं पर भी आप सफल नहीं हो पाओगे। नई नई अपॉर्चुनिटी, नई नई चीजें हमेशा देखते रहोगे, आज ये कर लूं, आज वो कर लूं। एकाग्रता लानी पड़ेगी, डेडिकेशन के साथ में काम करना पड़ेगा, तब हम एक अच्छी सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। क्योंकि हमारे को मेटाफोर्स मिल चुका है यार, इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म, पूरी दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म। क्यों बोल रहा हूँ ये चीज? क्योंकि 100% पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है और एक नई टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसके अंदर पूरी दुनिया समाहित है। ऐसी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं अपन, तो क्यों ना अपन बिना डिस्टर्ब हुए एकाग्रता के साथ में पूरी लगन के साथ में इसमें काम करते हैं। योर सेल्फ, परिवर्तन इस पूरी दुनिया का नियम है। बदल जाओ, नहीं समय ने बदलाना बहुत तकलीफ होगी, इसलिए खुद को अभी से अपडेट करना शुरू कर दो। विरोध सहन करना पड़ेगा, सबसे पहले घर वाले विरोध करेंगे, नहीं करेंगे आपका सपोर्ट शुरुआत के अंदर, क्योंकि वो नहीं समझते मेटापोर्ट्स क्या है, टेक्नोलॉजी क्या होती है। उनके सामने तो वही जोड़ने तोड़ने वाला काम है ये। इसलिए सबसे पहले घर वालों का विरोध सहन करो, यार दोस्त रिश्तेदारों का विरोध सहन करो, और जब आप सक्सेस हो जाओगे, देखना उन लोगों का नजरिया बदल जाएगा, आपको देखने का उनका नजरिया बदल जाएगा, और वही लोग आपकी इज्जत भी करेंगे और ये भी बोलेंगे, पता था मुझे तो तू एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा और तू कर जाएगा। लेकिन लोगों की विचार बदल जाते हैं, लोगों की बातों पे कभी नहीं आना। समय के अकॉर्डिंग चीजें बदलती है, समय समय पर कभी कभी कठोर निर्णय लेने पड़ सकते हैं। अपलाइन ने ये बोल दिया, ये करना, बिना सोचे समझो कर लो, ब्लाइंडली फॉलो कर लो अपने अप्लायंस को। किसी एक सफल इंसान के पद चिन्हों पे चलना पड़ेगा। जो व्यक्ति, जो आपका सीनियर सक्सेसफुल है, अच्छी इनकम कर चुका है, उसको पता भी है कैसे अच्छी इनकम अचीव करनी है, ब्लाइंडली उसको फॉलो कर लो, उस व्यक्ति के पद चिन्हों पे आप चलो, 100% अपन को सफलता मिल जाएगी। बिलीव इन योर सेल्फ, कंपनी, अप्लाई एंड टीम, हमेशा अपने ऊपर और अपनी पूरी टीम पर, अपने अप्लायंस पर बिलीव करना है, काबिलियत डालनी पड़ेगी। मेच्योरिटी, मेच्योरिटी अपन को बढ़ानी पड़ेगी। मेच्योरिटी कब बढ़ेगी? जब एबिलिटी और विलनेस बढ़ेगी। एबिलिटी कब बढ़ेगी? जब आपका नॉलेज, स्किल और एक्सपीरियंस बढ़ेगा। विलनेस कब बढ़ेगी? जब सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ मोटिवेशन बढ़ेगा। अपने सपनों पर विश्वास करें, माहौल बनाओ खुद, एक पॉजिटिव माहौल, एकाग्रता से काम करो। मैंने इन टॉपिक्स में अभी बात कर चुका हूँ मैं ऑलरेडी, टाइम भी काफी ज्यादा हो चुका है। रेस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, जिम्मेदारी के साथ में काम कीजिए, 100% एक अच्छी सक्सेस हम अचीव करेंगे। अब परिवर्तन किन किन चीजों पे करना पड़ेगा? ड्रेस के ऊपर, नॉलेज के ऊपर, हैबिट्स के ऊपर और माइंडसेट के ऊपर अपन को परिवर्तन करना पड़ेगा, जितना बेटर हो सके, बिना कंपैरिजन किए। किसी किसी व्यक्ति से खुद को कंपेयर कभी मत करो। क्यों? क्योंकि इस पूरी दुनिया के अंदर 100% कुछ नहीं होता। इसलिए आप अपने ऊपर काम करो, अपनी काबिलियत के बढ़ाने के लिए काम करो। ड्रेस को अच्छा बनाओ, नॉलेज को अच्छा बनाओ, हैबिट्स को चेंज करो, बैड हैबिट्स को छोड़ो, अच्छे हैबिट्स को अप्लाई करना शुरू करो, और अपने माइंडसेट को हमेशा पॉजिटिव रखो। तभी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव काम आप कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, विरोध सहन करना पड़ेगा, समय समय पर कुछ निर्णय आपको लेने पड़ सकते हैं, एक सफल व्यक्ति के पद पे आपको चलना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, आप सभी ने पूरे पेशेंस के साथ में मेरे को सुना, इसके लिए आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाकी मैं देखना चाहूंगा यहाँ पे कितने लोग एक्टिव हैं, एक बार अपना हैंड रेस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, काफी लोग एक्टिव है। दोस्तों, लग जाइए, क्योंकि हमारी लाइफ है, आपके ऊपर डिसाइड करता है आपका परिवार, आपके सपने, आपकी लाइफ स्टाइल आपके ऊपर डिपेंड करती है। इसके लिए आपको जो काम करना पड़े
खुद को परिवर्तित करना पड़े, कर लीजिए, मौका है। क्योंकि इस पूरी दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन ये जो टाइम है, ये दोबारा कभी नहीं आएगा। एक बार चला गया, दोबारा नहीं आएगा। इसलिए हमको काम करना है। तो आज आप सभी ने पूरे पेशेंस के साथ में सुना, इसके लिए दोबारा मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं एक नए जोश, नए जुनून के साथ में। थैंक यू सो मच।